बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगला। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु
पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम् आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं तु प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थ सिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आरार्तिक्यम् हरिः ॐ चन्द्रमा मनुषो जातश्चोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्रीभागवत भगवान की है आरती सतगुरु के कार्य को सवारते श्री भागवत भगवान की है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है।
हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ये जग मंगल की आरती सतगुरु के कार्य को सवारते श्री भागवत भगवान की है आरती सद्गुरु के कार्य को है सवारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि तरस कराने वाला है। हरि तरस कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन के आरती सतगुरु के कार्य को सवारते। श्री भागवत भगवान की है आरती सद्गुरु के कार्य को है तारती। ओम जय जगदीश। हरि बोल भागवत भगवान की। ये मधुर बोल भव फंद खोल सतमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही ये प्रभु महिमा के आरती सतगुरु के कार्य को सवारते। श्री भागवत भगवान की है आरती सद्गुरु के कार्य को है तारती। आरती हरि बोल।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे यानि भक्तों मातृशक्तियों, हम सभी याद रखें, हम समस्त मानव जीवों के ऊपर उन प्रभु की कृपा नित्य निरंतर बरस रही होती है। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती, ऐसा कोई पल नहीं जाता कि जिस क्षण में, जिस पल में, जिस घड़ी में हम सभी उस परमात्मा की कृपा से वंचित रह पाते हों। एक एक श्वास में, एक एक पल में उस परमात्मा की कृपा हम समस्त जीवों के ऊपर बरस रही है। हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं। इस देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए गायन्ति देवाः किल गीत कानी, देवगण भी सदैव लालायित रहते हैं। वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐ प्रभु क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाए, ये सुनिश्चित है कि हमें इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन ऐ प्रभु, ऐ दीनानाथ, ऐ नारायण, आप मुझे मानव शरीर भेंट करके इस मृत्यु लोक में भेज देना। ऐसा ये अनमोल रत्न, ये मानव शरीर अनमोल है, देव दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अंत तो गत्वा कबहू के करे करो नार देहि, कबहू के करे करो नार देहि, कबहू के करे करो नार देहि, तेते ईश बेनु है तू सनेही, तेते ईश बेनु। अंतिम में परमात्मा की कृपा से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ और परिवार पड़ोस में उधार पालक मिल जाए, कीड़ा लगा हुआ उधार बैगन मिल जाए,
तो मातृशक्तियों बंधुओं, हम अपने उस पड़ोसी को बारंबार थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं। बारंबार हम उसकी याद करते हैं, उसकी चर्चाएं करते हैं, बड़ी बड़ाइयाँ करते हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है। और जिस परमात्मा की कृपा से ये हमें अनमोल रत्न शरीर प्राप्त हुआ, अगर इस शरीर के, इस बॉडी का कोई एक पार्ट बिगड़ गया, खराब हो जाए, तो लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। और अगर सारे पार्ट खराब हो जाए तो फिर करोड़ों करोड़ों में, फिर भी ओरिजिनलिटी वापस नहीं आ पाती है। अगर इस सारे शरीर का ट्रीटमेंट कराया जाए, उपचार कराया जाए, तो करोड़ों रुपए लग जाते हैं, फिर भी ओरिजिनलिटी वापस नहीं आती है। इस शरीर का मूल्यांकन किया जाए तो यह मानव शरीर अनमोल है, इसका कोई मोल हो ही नहीं सकता। तो उस परमात्मा की कृपा से ये हमें अनमोल रत्न प्राप्त हुआ, अनमोल शरीर प्राप्त हुआ। क्या कभी हम लोगों ने उस परमात्मा को धन्यवाद किया है? कभी उस परमात्मा को शुक्रिया किया है कि आपने मुझे बहुत अच्छा शरीर दे दिया, ये बहुत अनमोल रत्न दे दिया? कभी चर्चा हुई है? कभी नहीं। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। भगवान विष्णु की माया से हम सारे इस संसार में आकर के मोहित हो गए, प्रभु को भी हम विस्मृत हो गए। और जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान को भूल जाना, भगवान से विमुख हो जाना। ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है, कष्ट माना गया है। कल हम सभी लोगों ने भक्ति माँ की कथा को श्रवण कर रहे थे। भक्ति माँ इसी भागवत के कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त किया। माँ भक्ति का दुख दूर हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बार बार समझाने का प्रयास किया है। इस मानव शरीर के प्राप्ति का लक्ष्य क्या है? जीवन में भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, जीवन में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए, यही है मानव शरीर के प्राप्ति का लक्ष्य। और ये कैसे संभव हो सकता है? कलियुग केवल, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नार उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नार उतरहि पारा।
ऐसा इस कलयुग में ये मानव शरीर प्राप्त किया, यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुंदर सुंदर कथाओं से आप्लावित किया है। जो जीवन पर्यंत दुष्कर्म किया, जो यावत जीवन पाप कर्मों में लगे रहे, जो यावत जीवन अधर्म के मार्ग पर चलते रहे, ऐसे उन अधर्मियों के लिए, ऐसे उन अत्याचारियों के भी पाप से वो मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त किया है। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज ये कैसे संभव? जो जीवन पर्यंत दुष्कर्म किया, जीवन पर्यंत पाप कर्मों में लगे रहे और उनके लिए भगवान की सायुज्य गति प्राप्त हुई, ये कैसे हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा, यही भागवत की कृपा, इस भागवत की कृपा से सब कुछ संभव है। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघोघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यथा। ऐ राजन, अतो नृलोके, इस मनुष्य लोक में ननु नास्ति किंचित, केवल एक ही उपाय है। किसका उपाय? चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम। इस कलयुग में मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त को, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए एक ही उपाय है। कथा समानम भुवि नास्ति चान्यथा। कथा के समान, सत्संग के समान और अन्यत्र कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए, जीवन में महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो जाए, जीवन में सतगुरु की सन्निधि प्राप्त हो जाए, जीवन पवित्र हो जाता है। देवर्षि नारद जी महाराज इस बात को व्यास जी महाराज को मार्ग बताते हैं। एक बार व्यास जी महाराज 17 पुराण का निर्माण करके सम्याप्रास बद्री नारायण के अलकनंदा के गोद पर व्यास गुफा में बैठे हुए थे। मन मलिन है, दुखी है, उदास है, चित्त में शांति नहीं प्राप्त हो रही है। देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ है। नारद जी का स्वागत सम्मान किया है व्यास जी महाराज। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप भगवता अवतारी पुरुष हैं, आप साक्षात नारायण के अवतार में प्रकट हुए और आपका मन उदास क्यों है? व्यास जी ने कहा, देवर्षि मैंने 17 पुराण का निर्माण कर डाला, इतने सुंदर सुंदर दिव्य अध्यात्म सत्संग
कथाओं को लिख डाला, लेकिन मेरा मन अभी शांत नहीं, एकदम से व्याकुल है, विचलित है। देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छी बात है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि जब तक आप पूर्ण रूप से भगवत शरणागति को प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक आप पूर्ण रूप से भगवान के पवित्र कथाओं का निरूपण नहीं कर लेंगे, तब तक मन कभी शांत नहीं हो सकता है। नारद जी अपने पूर्व चरित्र का श्रवण कराया है व्यास जी महाराज से। मैं कौन था और किसकी कृपा से मैं इस मंजिल तक पहुंच पाया हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, अय व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, जो इधर उधर बर्तन साफ करना, सेवा करना, झाड़ू पोछा लगाना, मालिक के यहाँ सारे कार्य को करके जो कुछ बदले में मिल जाए उससे भरण पोषण कर लेना, ऐसा मैं दासी का सेविका का पुत्र था। एक संत ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ सेवा करती थी। बर्तन स्वच्छ करना, झाड़ू पोछा लगाना, वस्त्र प्रक्षालन करना, ये मेरी माँ का कार्य था। और उस समय मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मैं भी सेवा करता, स्वाध्याय करता और ठाकुर जी की कृपा से संतों के यहाँ भजन कथाओं को श्रवण करना, मैं भी धीरे धीरे उसी में लिप्त होने लगा। और कथा श्रवण करके मेरा मन एकाग्र होने लगा, भक्ति में रमने लगा। लेकिन माँ को छोड़ करके बाहर जाना भी औचित्य में नहीं मान पाता था। माँ की सेवा करता, स्वाध्याय करता, सत्संग श्रवण करता। एक दिन बहुत दुखद घटना हो गई। मेरी माँ को एक काले सांप ने डस लिया, जिसकी मौत हो गई। संस्कार आदि किया और मेरा मन लगता नहीं था बिना मेरे माँ के। फिर भी संतों ने बताया, एकांत में चले जाओ, भक्ति करो, मन एकाग्र हो जाएगा। वही संतों के सत्संग के प्रभाव से मैं एकांत में जा करके भक्ति करने लगा। भक्ति करते करते, भजन करते करते मेरा मन एकाग्र होने लगा। आंख बंद कर लेता, भगवान की कृपा, भगवान के दर्शन होने लग जाते। इधर संतों ने, ब्राह्मण ने कहा कि देखो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम बाहर मत जाओ, नहीं तो भोजन के भी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अभी तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी सेवा करती थी, अभी तुम्हारी छोटी सी अवस्था है, इसलिए यहीं रह करके भजन करो, यहीं रह करके सेवा करो, समय पूरा हो जाएगा। लेकिन नारद जी कहने लगे, अय व्यास जी, मेरे से रहा नहीं गया। मैं एकांत में जा करके भक्ति करने लगा और भक्ति करते 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 मेरा मन भगवान के श्री चरणों में लगने लगा और संतों की कृपा हुई, संतों के सत्संग का प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ा, प्राणांत हो गए। अंते या मति सागति, भगवत चिंतन करते करते मेरे प्राणांत हुए और उन संतों के प्रभाव से,
उन संतों के कृपा प्रसाद से मैं इस बार नारद जी के रूप में मेरा जन्म हुआ है। तो संतों की कृपा, सत्संग की कृपा हो जाए तो जीवन में सब कुछ संभव हो सकता है। अय व्यास जी, अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, भटक रहा है, तो भगवान की कथाओं का निरूपण करें, जिसके प्रभाव से आपका मन भी शांत हो जाएगा। देवर्षि नारद जी के बताए अनुसार व्यास जी महाराज इसी श्रीमद् भागवत की रचना किया, जिसके प्रभाव से व्यास जी महाराज के मन में शांति प्राप्त हुई है। उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ऐ राजन, इस संसार में, इस मृत्युलोक में कल्याण करने के लिए एक ही साधन है, भगवान की कथाओं का निरूपण, भगवत कथा सत्संग में श्रवण करके जीवन में आत्मसात करना, यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। बहुत सुंदर कथा श्रवण कराया, आत्मदेव संत ब्राह्मण की कथा श्रवण कराया है। एक सुंदर नगर है और उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, ये चारों वर्ण के लोग उस महानगर में निवास करते हैं। और उसी पवित्र नगर में आत्मदेव की ख्याति 10 दिशाओं में फैली हुई है। बड़े विद्वान हैं, बड़े धनाढ्य हैं, कीर्ति प्रतिष्ठा व्याप्त है, सब कुछ भरा हुआ है। विवाह भी हो चुका था। जीवन में एक ही बात की कमी थी, अवस्था धीरे धीरे ढलने लगी और एक संतान के अभाव में आत्मदेव का मन उदास होने लगा। दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करके अगर एक संतान नहीं हुई तो यह गृहस्थ भी एकदम शुष्क रहता है, नीरस रहता है। और संतान प्राप्त हो जाए तो संतान जीवन में क्यों चाहिए, जीवन में संतान की क्यों आवश्यकता पड़ती है। शास्त्रों में आया है कि पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो नरक से त्राण करे, जो भटकते हुए पित्रात्माओं के उद्धार के लिए ऐसे ही दिव्य भागवत कथा सत्संग पूजा पाठ भक्ति करे, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है, इसीलिए संतान की आवश्यकता होती है। और आत्मदेव के यहाँ कोई भी संतान नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन संकल्प किया, एकांत में नदी के किनारे जाकर के व्रत करते करते या तो मैं अपने शरीर को ही पूर्ण कर दूंगा, या व्रत करते करते भगवान की कृपा प्रसाद से मैं भगवान से एक संतान का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। यही संकल्प लेकर के आत्मदेव घर से कुछ दूर में जाकर के नदी के किनारे तपस्या में बैठ गए। व्रत प्रारंभ हो गया, तपस्या प्रारंभ हो गई। 5 दिन निकल गए, कोई प्रभाव नहीं। 6वें दिन आत्मदेव रोने लगे, प्रभु अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो आज मेरे प्राणांत हो जाएंगे, क्योंकि शरीर एकदम शिथिल हो चुका है, जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, भोजन प्रसाद सब कुछ छूट गया है। ठाकुर जी की कृपा हुई, एक सन्यासी के रूप में, त्रिदंडी के रूप में भगवान आकर के दर्शन दिया। आत्मदेव ब्राह्मण चरणों में प्रणाम किया, समझ गए, पहचान गए, आज ठाकुर जी की मेरे यहाँ कृपा हुई है।
प्रणाम करके बस नेत्रों में आंसू छलकने लगा। संत त्रिदंडी भगवान ने कहा, संत जी आप इतना उदास क्यों हो, आप रो क्यों रहे हो? आपको तो मैं देख रहा हूं कि आप सारे उस नगर में सबसे धनाढ्य हो। उस पवित्र नगर में आप जैसे विद्वान तो कोई हो ही नहीं सकता। उस पवित्र नगर में आप जैसे कीर्तिमान प्रतिष्ठावान कोई है ही नहीं, फिर भी आपका मन उदास है। कथम रोदिस्ये प्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वास्य दुःखस्य कारणम। ऐ संत जी आपके दुखी होने का कारण क्या है? आप क्यों रोते हो? कथम रोदिसी, आप क्यों रो रहे हो? आपके दिलो दिमाग में कौन सी चिंता व्याप्त है? आप ये सारे कारण हमें विस्तार पूर्वक बता दो। शायद मेरे से बन पाएगा तो मैं आपके सारे दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। आत्मदेव संत और रोने लगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जब दुख के समय आत्मीय जनों का मिलन होता है तो वो आत्मीय जन अपने आप को रोने से रोक नहीं सकते और रोने लगे। फूट फूट करके जोर जोर से फुफकार के रोने लगे। भगवान त्रिदंडी ने कहा, एक बार आप बताओ तो सही, आपके रोने का कारण क्या है? एक बार कुछ तो बता दो। ब्राह्मण संत ने कहा, महाराज एक कारण अगर हो तो मैं बताऊं, यहां तो अनेकों कारण लगे हुए हैं रोने के, मैं क्या क्या आपसे निवेदन करूं। संत त्रिदंडी ने कहा, कुछ तो बता दो। आत्मदेव ने कहा, पाल्यते या मया धेनु, पाल्यते या मया धेनु। मया का मतलब मेरे द्वारा जिस गाय माता का पालन किया जाता है वो गौ माता सर्वथा सर्वता के लिए बंध्यत्व को प्राप्त हो जाती है। उस गौ माता के द्वारा कोई संतान ही नहीं होती। जो मेरे द्वारा वृक्ष आरोपित किए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं, उन वृक्षों में फल की कौन कहे, एक फूल भी नहीं लगता। मेरे द्वारा जब पितरात्माओं को जल दान किया जाता है, वह पितरात्मा उस जल को प्रेम पूर्वक स्वीकार भी नहीं कर पाते। दुखी मन से, कातर मन से उस जल को ग्रहण करते हैं। इसीलिए महाराज अब इससे बढ़कर के मेरे जीवन का और दुख क्या हो सकता है। इसीलिए आपकी कृपा हो जाए, मेरा जीवन पवित्र हो जाए। संत ने कहा, फिर मेरे लिए क्या करना है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आत्मदेव ने कहा, महाराज अगर आपकी कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद हो जाए, एक संतान अगर मेरे जीवन में प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन देख तो लो कि आपके भाग्य में क्या है। पहले के संत बड़े ही निर्मल मन के होते थे। आज के परिवेश में अगर कोई भी अगर हाथ दिखा दिया, कोई भी कुंडली दिखा दिया तो बस ट्रीटमेंट चालू, दक्षिणा देते रहो, ट्रीटमेंट होता रहे, चाहे कार्य हो या ना हो।
ये गारंटी मेरी नहीं है। पहले लोग विचार करते थे। संत त्रिदंडी ने कहा पहले मैं देख तो लूं कि आपके भाग्य में क्या है। मैं पहले ही आपको उठा करके झोली से फल भेंट कर दूं और ना हो तो गड़बड़ हो जाए, मेरी बात झूठी हो जाए। संत आत्म मंथन किया, ध्यानस्थ होकर के देखा, कहने लगे आहा ब्राह्मण देवता संत जी, मैया को प्रसाद दे दो, माँ को प्रसाद दे दो, प्रसाद। श्रेणु विप्र मया तेद्या प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधे तव पुत्रो नैव च नैव च। संत त्रिदंडी भगवान ने कहा ऐ आत्मदेव, मैंने आपके भाग्य को देख लिया। ऐ विप्र सुनो, मैं आपके प्रारब्ध का अवलोकन कर लिया। सप्त जन्मावधि तव, सप्त यानी 7 जन्मों की अवधि तक आपके जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, इसीलिए आप पुत्र सुख की अभिलाषा को त्याग कर एकांत में जाकर भगवान की भक्ति करो, आपका जीवन पावन हो जाएगा। शास्त्र में 4 हठ बताया है, बाल हठ, राज हठ, योग हठ और चौथा तो आपको पता होगा, पता है ना? नहीं पता है? घरवाली का हठ, मातृहठ है। अब कभी चक्कर में फंसे हो तो पता भी चले, नहीं फंसे ना, इसे तो नहीं पता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान करे फंसो भी मत भाई, क्योंकि ये ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछताए और जो ना खाए सो पछताए। उधर क्या देख रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण को सांत्वना देते हैं भगवान त्रिदंडी की, छोड़ो दुनियादारी, छोड़ो भक्ति करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन योगी है, हठ किया, अच्छा मैं 5 दिन तपस्या किया और आप सीधे इनकार कर रहे हो, मैं अभी आपके सामने प्राण हत्या के लेता हूं। भगवान त्रिदंडी भी घबराने लगे, अगर ये ब्राह्मण देवता कहीं अगर फांसी लगा लिया तो मुझे ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। तत्काल झोली से फल निकाला और मंत्र से अभिमंत्रित करके, लो ब्राह्मण देवता इस फल को ले लो और धुंधली अपने धुंधली पत्नी को इस फल को खिला देना, और जब गर्भ धारण कर ले तो 5 क्रियाओं का ध्यान रखना, तो शायद पुत्र आनंदमय हो जाएगा। गर्भिणी मातृ शक्ति के लिए भगवान त्रिदंडी ने उपदेश किया है। तो ये कथा केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये कथा युवा मातृ शक्तियों के लिए है, ये कथा युवा पुरुषों के लिए है। अगर कोई भी कथा अगर हृदय में धारण कर लिया तो उसका भी जीवन आनंद हो जाता है। त्रिदंडी भगवान ने कहा कि गर्भावस्था को प्राप्त करने के बाद अगर तुम्हारी पत्नी धुंधली, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम
तेन पुत्रोति निर्मलः। संत त्रिदंडी ने कहा, अय आत्मदेव, अपनी पत्नी को संदेशा बता देना, जब गर्भावस्था में प्राप्त हो जाए तो तुम्हारी पत्नी सत्य के मार्ग पर चलती रहेगी। 9 महीने सत्यम, सत्य के मार्ग पर चलती रहे। दूसरा शौचम, पवित्रता का निर्वहन करती रहे। पवित्रता आप सब जानते हो, भोजन किया जाए तो भोजन के बाद मुंह जूठा ना होने पाए। शौचादिक क्रिया किया जाए तो वस्त्र को परित्याग करके दूसरा शुद्ध वस्त्र धारण किया जाए। उस शौच आदि क्रिया में स्नान आदि किया जाए। बाहर से आवे तो सीधे रसोई में घुसा और उठा करके रोटी खा करके बिना आचमन किए चला गया। मौजों से दुर्गंधी आ रही है, जूता मोजा पहने हैं, पशु की तरह खाए जा रहे हैं, ये सब अपवित्रता का कारण है। पवित्रता का निर्वहन हो। और तीसरा दया, दया की भावना, हृदय में दया हो। और चौथा थोड़ा थोड़ा इन हाथों से दान पुण्य भी होता रहे। और पांचवा है एक भक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन हो और एक समय हल्का सुपाच्य फल या दूध लेकर के विश्राम किया जाए। यानी ज्यादा गरिष्ठ अन्न भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये 5 क्रियाओं का अगर गर्भिणी मात्र शक्ति ध्यान रखेगी तो तेन पुत्रेति निर्मलः, वो संतान कौन होगी? निर्मल मन की होगी। पहले के लोग कितने समझदार होते थे। जो बहुएं होती थी जब गर्भ धारण कर लेती थी तो सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता था, पूजा पाठ भक्ति किया जाता था, शांति का निर्वहन किया जाता था। ये सारे क्रियाएं पहले होती थी। लेकिन जब से स्वाध्याय, जब से ज़्यादा ही पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हो गई, तब से सारी क्रियाएं 7 समुद्र पार चली गई। कोई मानने को तैयार नहीं। और वही धुंधकारी भी होते हैं जो कि जीवन पर्यंत माँ पिता को कष्ट देते हैं। आए आत्मदेव, अगर इन 5 बातों का ध्यान रखा गया धर्म पत्नी के द्वारा तो तेन पुत्रेति निर्मला, तुम्हारा जो आने वाला जो भविष्य होगा वो निर्मल स्वभाव का होगा, सेवा करने वाला होगा, पवित्र भाव का होगा। ला करके फल दिया है धुंधली को, तो धुंधली का मतलब ही होता है जिसका मन भटक गया हो। यथा नामस तथा गुणः, जैसा नाम वैसा उसके गुण भी। धुंधली विचार करने लगी इस फल को खाया जाएगा और गर्भ होगा, शरीर फैट होगा, आधा पेट भोजन होगा, कहीं अगर चोरी करने वाले घर में आ गए तो प्राण रक्षा भी नहीं हो पाएगी, भाग कैसे पाओगे? शरीर फैट होगा, मोटा होगा, संतान प्राप्त होगी, उसकी मल मूत्र की सेवा करनी पड़ेगी। ये बला कौन पाले? ये फल खाना मेरे लिए बुढ़ापे में ठीक नहीं। उस फल को जाकर के गौ माता को खिला दिया। पड़ोसन के पास जाती है, वादा किया तेरे यहाँ तो कई संतान हैं, इस बार जो संतान तुझे प्राप्त हो, तुझे जो धन चाहिए, जितना चाहिए, मुंह मांगा तुझे मैं धन दे दूंगी। पड़ोसन बहुत खुश हो गई। ठीक है बहन, मुंह मांगा तू धन दे देगी तो मैं इस संतान को, ये आने वाली संतान को मैं तुझे भेंट कर दूंगा। जैसे 5-6 महीना पूर्ण हुआ, अपने शरीर को फैट बढ़ाने लगी, फटे पुराने कपड़े को मोटा पहन पहन करके
दिखावा करने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होते, मेरे यहाँ ठाकुर जी की संत की कृपा हो रही है, शरीर में कुछ परिवर्तन सा लगता है, इसलिए कृपा हो रही है। और जैसे 9वां महीना हुआ, पड़ोसन के यहाँ जैसे संतान हुई, चुपचाप जाती है, खूब ढेर सारा धन दिया और उस पड़ोसन के संतान को अपने बिस्तर में विश्राम करा दिया। प्रातःकाल पुत्र रोने की आवाज सुनाई पड़ी। आत्मदेव फूले नहीं समाये। याज्ञिक संतों को, विद्वानों को बुला करके मंगलाचरण करवाने लगे, दान पुण्य करवाने लगे। पूरे महानगर में खुशियां फैल गई। ऐसा दिव्य आनंद अनुभूति प्राप्त हुई। इधर 10वां महीना पूर्ण हुआ, गौ माता के यहाँ भी सुंदर सा संतान का जन्म हुआ है। सारा शरीर मानव का और कान है गोकर्ण जैसे। आत्मदेव नाम रखा गोकर्ण। धुंधली ने कहा, आय पतिदेव, आपने इसका नाम गोकर्ण रखा तो मैं अपने पुत्र का नाम अपने नाम राशि से रखना चाहती हूँ। आत्मदेव ने कहा, देवी जैसे तुम्हारी प्रसन्नता हो, जिसमें तुम्हें खुशी हो, मैं तुम्हें स्वीकार कराता हूँ, वैसे करो। अपने पुत्र का नाम धुंधली ने धुंधकारी रख दिया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महाखलन हो गया, दुष्ट हो गया। जैसे 8 वर्ष की उम्र हुई गोकर्ण और धुंधकारी की, आत्मदेव संत यज्ञोपवीत जनेऊ पहना दिया, गायत्री मंत्र का उपदेश दे दिया। और धुंधकारी जनेऊ को तोड़ मरोड़ करके और चोरियां करने लगा, अधर्म करने लगा। छोटे छोटे अपने मित्रों को कंधे में हाथ डाल करके द्वार से बाहर जाता है और कुएं में धकेल देता है। जब धम्म की आवाज आती तो धुंधकारी को बहुत खुशी होती। ऐसे कितने मित्रों को बेड़ा गर्द कर दिया, कितनों को प्राणांत कर दिया, निर्दयी हो गया। गोकर्ण जी महाराज इधर तीर्थों का सेवन करने के लिए चारों धाम चले गए और धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ उसका संपर्क हो गया। वैश्याओं को धन लेने की लालसा, धुंधकारी को बार बार लालच देने लगी। देखो जी, अगर आपका प्रेम मुझसे प्रेम है तो जो तुम्हारी माँ धुंधली हाड़े में गाड़ गाड़ करके सोना चांदी रखी है, अगर वो हमको आप नहीं दिए तो हमारी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी। धुंधकारी मजबूर धुंधली के माँ के केस को पकड़ करके 4-6 मुक्का जमाया और जो सारा धन निकाल करके वैश्याओं को दे दिया। फिर भी खुश नहीं है। अभी पुरानी वाली अंगूठी तो आई नहीं। अरे पुरानी वाली होती तो वो अपने आप पता चलता कि पुरानी कौन है, नई कौन है। ये तो अभी हाल हाल वाली अंगूठी है जो मिली है। धुंधकारी जाकर के माँ को, धुंधली को फटकार लगाया, अगर रात्रि का समय है, जो पुराना धन रखा है नहीं दिया तो कल तेरी खबर ले लूंगा मैं। बेचारी धुंधली जब कुछ है ही नहीं तो क्या करे, डर के मारे रात्रि में सूखे कुएं में छलांग मार दिया, प्राणांत हो गया। आत्मदेव रोने लगे, संस्कार किया, मन उदास होने लगा। मन में विचार करते हैं, संत ने सच कहा था, 7 जन्मावधि तवा पुत्रो नई बचा, 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं। अगर संत की बात मान गया होता तो इतना पश्चाताप क्यों करना पड़ता। आगे के पीछे गए
प्रभु से किया नमित, अब पछताए क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। आत्मदेव पश्चाताप कर रहे हैं, संत की बात मान लिया होता तो शायद इतना कष्ट क्यों होता। कुछ कर भी नहीं सकते, रो रहे हैं, मन उदास है। धुंधकारी चोरियां करने लगा, गांव वालों को त्रस्त करने लगा, नाक दम करने लगा, राजा के यहां चोरियां करने लगा। वैश्याओं ने आपस में विचार किया, राजा के यहाँ चोरी कर रहा है और कहीं अगर धन पकड़ा गया तो धन भी कुड़की हो जाएगा और हम लोग भी दंड की भागी बनेंगे। ऐसा विचार करके धुंधकारी को शराब पिला पिला करके उसको उस शराब में मस्त करा दिया गया। मार मार करके खोपड़ी फोड़ डाली। वैश्याओं के हृदय में दया की भावना कहां से? उनको तो बस केवल एक ही वस्तु, धन चाहिए। गड्ढा खोद करके पांचों ने मिल करके धुंधकारी को गड्ढे में डाल दिया और खोपड़ी में फिर डंडे का प्रहार शुरू कर दिया। अधमरा हो गया, प्राण नहीं निकला। शक्तिशाली था, ताकतवर था, खाने पीने वाला था। अंतिम में जलता हुआ गरम गरम लकड़ी का वही अंगारा मुंह में ठूस दिया, फिर भी प्राण नहीं निकले। मार मार करके अंतिम में जब प्राण निकले, गड्ढे से शरीर को उसको दबा दिया, गोबर से लीप पोत करके स्वच्छ कर दिया। 4-6 दिन निकल गए। गांव वाले पूछते हैं, देवियों धुंधकारी का कोई रता पता नहीं चल रहा है। धुंधकारी परदेश गए हैं कमाने के लिए। धुंधकारी परदेश गए हैं कमाने के लिए। अरे 5 लोग तो ही हैं, अगर 5 के 5 हो गए तो 25 की संख्या होगी, भोजन फिर कहां से आएंगे? और 5 दिन के बाद उसी धन को पोटली में बांध करके अपने अपने घर की ओर चक्कर काटते चली गई। इधर गोकर्ण जी को पता चला, गया जी में जा करके अपने भाई धुंधकारी के लिए पिंडदान करता है। गोकर्ण जी महाराज आते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, क्योंकि जो जन्मभूमि होती है सभी के लिए अत्यंत प्रिय होती है। गोकर्ण आते हैं अपने जन्मभूमि में, पिता आत्मदेव को देख करके मन उदास है, रो रहे हैं, नेत्र से आंसू छलक रहे हैं, शरीर कृशिकाय हो गया है। गोकर्ण जी महाराज आकर के प्रणाम किया, पिताजी आपका मन उदास क्यों है, आप दुखी क्यों? और फूट फूट करके रोने लगे। गोकर्ण जी कहने लगे, आप इतना दुखी क्यों हो? आपके दुख होने का कारण क्या है? सारी पुरानी बातें जो घटना से घटित हुई थी बताया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी यह तो संसार है, गौ माता के द्वारा प्रकट हुए, संत के प्रसाद के द्वारा जो प्रकट हुए आत्मज्ञानी है गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को समझाते हैं, यही है भागवत की विशेषता। कहीं पुत्र अपने पिता को ज्ञान मार्ग बता रहा है, कहीं बेटी अपने माँ को ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग बता रही है, कहीं छोटा बड़ा भाई को मार्ग बता रहा है, कहीं शिष्य अपने गुरु को मार्ग
बता रहा है। यही है भागवत की विशेषता। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी संसार के चक्कर को छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। जो 2-4 दिन का जो पावन ये पवित्र ये समय श्वास बची है, इन्हीं श्वासों को भगवान के श्री चरणों में लगा दो, जीवन आनंद हो जाएगा। ये संसार है, जो भी संसार में आया है, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, अय पिताजी, इस संसार में चाहे इस मृत्यु लोक में इंद्र भी क्यों ना आया हो, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, वो भी कभी सुखी नहीं रहा। इस मृत्यु लोक में अगर राजा चक्रवर्ती भी क्यों ना जन्म लिया हो, वो भी कभी सुखी नहीं हो सकता है। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा हैं। जब तक संतान प्राप्त नहीं हुई तब तक दुखी थे, और संतान एक नहीं 4 संतान हो गई। संतान होने के बाद भी हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते करते स्वर्ग चले गए, उनको भी शांति नहीं। आत्मदेव रोने लगे, बेटा फिर शांति कैसे होगी, सुखी कौन है? इस संसार में आने के बाद कोई तो सुखी है कि नहीं है? बोले हाँ सुखी है ना। कौन सुखी है? गोकर्ण जी ने कहा, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। सुखी केवल वही है जिसका जीवन भक्तिमय हो गया हो। सदगृहस्थ में रहकर भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐ पिताजी, सुखी वही है जो गृहस्थ में रहकर भी 24 घंटे में अगर 5 मिनट भी भगवत भक्ति कर लेता है, जिसका मन भगवान के श्री चरणों में लग गया, वास्तव में वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। इसीलिए ऐ पिताजी, संसार के झंझटों को त्याग कर एकांत में चले जाओ। फूट फूट करके फिर रोने लगे, पत्नी की याद आने लगी। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधली माँ की याद मत करो। अगर धुंधली माँ आपकी होती तो छोड़कर क्यों चली जाती? ये शरीर अगर मेरा होता या आपका होता तो सबसे प्यारी जवानी होती है। जवानी छोड़ करके बुढ़ापे में क्यों आ गई? जवानी शरीर को रखे रहते। क्षीर्यते इति संसारः। ऐ पिताजी, मौत आती है लेकिन बहाना लेकर आती है। इसीलिए आप जो बचा हुआ जो शेष क्षण है, समय है, उसको बर्बाद मत करो। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना।
जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना।